अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट इसको पोलर फॉर्म कह लें या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें कोस और साइन थीटा इसमें इन्वॉल्व होता है। देन इसके बाद हम देखेंगे इसकी कुछ एग्जांपल्स को। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पोलर फॉर्म तो सबको पता है कि z इक्वल आर को साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर हम लिखें तो ये आपकी पोलर फॉर्म होती है, या इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। बट अब इसको हम देख लेते हैं कि ये पोलर फॉर्म जो है ये आई कहाँ से है। कि देखिए अब यहाँ पे कोई भी मैं z इंटीजर ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पे मेरा z पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ तो जैसे हमने यहाँ से टेन थीटा एंगल थीटा आर्ग्यूमेंट फाइंड किया था, सेम यहाँ से हम कोसाइन को भी फाइंड करेंगे और साइन को भी फाइंड करेंगे। अच्छा, अब z मैं लेट कर लेती हूँ, यहाँ पे कोई मेरा है जो x कोमा y है। आप देखें इसको हम ऑर्डर पेयर में राइट करते हैं। अगर मैं ऐसे सिंपल राइट करूँ तो ये होगा x प्लस आई वाई। अब x डिस्टेंस आपका इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये x हो गया, और मैं यहाँ से यहाँ तक जो चली हूँ मेरा ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा y है। अब y यहाँ पे लिख ले, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमने देखा था कि ये वाला जो हमारा डिस्टेंस बनता है ये z मोड बनता है, या जिसको हमने आर यहाँ पे आर का नेम दिया था, और ये हमारा यहाँ पे थीटा होता है जिसको हमने आर्ग्यूमेंट बोला था, एंगल थीटा है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ फार्मूलाज आपने पढ़े होंगे कि जो टेन थीटा होता है उसका पढ़ा होगा, और जो कोसाइन थीटा होता है उसका पढ़ा होगा, देन उसके बाद साइन का पढ़ा होगा। अब बेसिकली टेन थीटा किसके इक्वल होता है? y बाय एक्स के। मीन्स के आपने टेन थीटा का फार्मूला पढ़ा होगा कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। सेम जस्ट मैंने वही अप्लाई किया कि यहाँ पे आप राइट कर लें परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस जो होता है ये बेस होता है। अच्छा, अब सेम यहाँ पे अगर आप कोसाइन का यहाँ पे यूज़ करें तो कोसाइन के लिए ये हो जाता है x बाय आर, और अगर साइन के लिए यूज़ करें तो बेसिकली ये y बाय आर मीन्स के परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, और ये कोसाइन वाला ये x बाय आर मीन्स के x का मतलब यहाँ पे बेस होगी और r का मतलब यहाँ पे वो हो गया हाइपोटेन्यूस हो गया। तो जस्ट सिंपल इन फार्मूलाज को यूज़ करके, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत डिटेल से हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ से हमारा आता है एंगल थीटा। इनफैक्ट एंगल थीटा आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, बट हमारा टेन थीटा जो होता है वो इसीलिए फाइंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ गिवन होती है। अगर आप यहाँ पे कोसाइन और साइन से भी एंगल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए आर्ग्यूमेंट के अंदर हम टेन थीटा को इन्वॉल्व करते हैं, ना कि कोसाइन और साइन को। क्योंकि जब हम यहाँ से एंगल को फाइंड करते हैं तो ये हो जाता है टेन इनवर्स y बाय एक्स। अब यहाँ पे y और x की वैल्यू सिंपल आपको फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ, ये आपको गिवन है 2 प्लस आई 3, या यहाँ पे 3i लिख लें। तो ये जो है ये x की वैल्यू है, ये जो है ये y की है। तो जस्ट सिंपल आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, y की जगह 3 पुट करेंगे, x की जगह यहाँ पे 2, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास बहुत ही ईजिली यहाँ पे इसका एंगल थीटा आ जाएगा। बट अगर यही एग्जांपल मैं यूज़ करके मैं इसमें कोसाइन और साइन को यूज़ करके इसका एंगल थीटा मेजर करूं तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे आर चाहिए होगा। तो आर का आपको पता है कि आर हमने फाइंड किया था ये बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या डिस्टेंस फार्मूले से हमने इसका प्रूफ देखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो ये देखें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही रीज़न है, स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि टेन को ही इंक्लूड क्यों करते हैं, तो तब भी मैंने आपको बता दिया। आज मज़ीद मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि आर एंगल यहाँ पे एंगल थीटा फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे इसको कोसाइन और साइन को यूज़ क्यों नहीं करते। तो बेसिकली आज हम देखेंगे इस कोसाइन और साइन को हम यूज़ करते हैं पोलर फॉर्म के अंदर। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लूँ x की, तो x मैंने फाइंड आउट करना है, r दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा r cos थीटा के। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं y को फाइंड आउट करना चाह रही हूँ तो ये हो जाएगा r साइन थीटा। तो जस्ट सिंपल यहाँ से मुझे x और y इन टर्म्स ऑफ साइन कोसाइन या टैन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये मुझे चाहिए था, जो कि मुझे यहाँ पे मिल गया है। तो आप यहाँ पे आसानी से इसकी x प्लस आई वाई जो कि आपको गिवन था, इसकी वैल्यू आप इन पोलर फॉर्म्स राइट कर सकते हैं। कि देखें अगर मैं यहाँ पे z को राइट करूँ, z इक्वल x प्लस आई वाई है। जो वैल्यूज़ अभी हमने फाइंड आउट किया इसको पुट कर दें कि ये हो जाएगा z इक्वल x की वैल्यू हमने फाइंड की r को कोसाइन थीटा प्लस आई, अब y की वैल्यू क्या है r साइन थीटा। अच्छा, अब इसमें सेम क्या आ रहा है, r आ रहा है, तो इसको आप कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा r
कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे जो हमारी पोलर फॉर्म आ गई है वो जी की ये आ गई है। अब जस्ट सिंपल इसी को हम यूज़ करेंगे इन एग्जांपल्स पे। इन एग्जांपल में सबसे पहली बात आपको यहाँ पे आर चाहिए होगा, तो आर हमने पढ़ा हुआ है, उसका फार्मूला वहाँ से हम फाइंड करेंगे। देन उसके बाद आपको एंगल थीटा चाहिए होगा, टैन वाला फार्मूला अप्लाई करके वो भी इजीली हम फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारी ये जनरल फॉर्म थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब इसी को हम यहाँ पे इसी फार्मूले को यूज़ करके फाइंड आउट कर लेंगे इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म, पोलर फॉर्म। तो चलिए आप अपनी फर्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। अच्छा, एक और बात इसमें आप नोट करें कि जो हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे, एंगल थीटा फाइंड करके इसमें पुट करेंगे, वो आप यहाँ पे नोट करें। हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक तो सिंपल जर्नल आर्ग्यूमेंट होता है, दूसरा प्रिंसिपल हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एंगल थीटा कोई भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लगा के आ जाए तो वो भी ठीक होगा, और अगर सिंपल इन जनरल 2n पाई की फॉर्म में कोई लिख के आ जाता है तो वो भी ठीक होगा। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एंगल यहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, कोई भी यूज़ कर देना है। हम इनफैक्ट इसमें दोनों को यूज़ कर लेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल गिवन है z इक्वल 1 माइनस i√3। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं x को फाइंड करूँ तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ रही है, और अगर मैं y को यहाँ से देखूँ तो y की वैल्यू इनफैक्ट यहाँ पे -√3 आ रही है। बट हमने बात की थी कि जब हमने एंगल थीटा फाइंड आउट करना होता है tan इनवर्स y/x जो है, तो हम हमेशा इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो एंगल थीटा यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे कि ये हो जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू हमारी अब पॉजिटिव लेनी है, वैसे तो यहाँ पे नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे एंगल थीटा आपको आर्ग्यूमेंट फाइंड करना नहीं आता तो काइंडली आप प्रीवियस लेक्चर में देखें, बहुत ही डिटेल में इसको हमने किया हुआ है। तो ये हो गया √3 डिवाइजर में 1 राइट करें या ना करें। तो इनफैक्ट ये एग्जांपल हमने प्रीवियस की हुई है, उसमें जस्ट हमने आर्ग्यूमेंट फाइंड किया था, बट यहाँ पे हम इसकी पोलर फॉर्म को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एंगल थीटा ऐसा मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ कि मेरा आंसर जो है यहाँ पे √3 आ जाए। मीन्स कि अगर टेन इधर ले जाएँ तो ये डिटेल हम नहीं कर रहे, तो मीन्स कि यहाँ पे एंगल थीटा जो है अगर मैं पुट कर दूँ 60, तो tan 60 जो होता है हमें वो √3 आंसर दे देता है। तो यहाँ पे आप लिख लें एंगल थीटा जो हमारा आ गया वो 60 के इक्वल आ गया। अच्छा, अब अगेन वही बात कि यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट थीटा जो है वो आप यहाँ पे फाइंड करें, जो प्रिंसिपल भी हो सकता है और दूसरा भी इन जनरल भी हो सकता है, कोई भी आप पुट कर लें, दोनों के लिए यहाँ से आंसर सेम होगा। तो आप पोलर फॉर्म सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं कि यहाँ पे हम z फाइंड आउट करना चाह रहे हैं r इंटू कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा। जस्ट हमें एंगल थीटा चाहिए तो वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, और हमें आर चाहिए वो भी फाइंड करेंगे। इनफैक्ट देखिए आप, ये हमारा एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं कि हम इसको देखते हैं कि चलिए यहाँ पे आप ड्रा कर लेते हैं कि सब क्वेश्चंस के लिए हम यहीं से देख लेंगे, ताकि मैं इसको रेस ना करूँ। यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, सही है। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो एंगल थीटा वही आ जाता है, और अगर मेरा थर्ड में आ जाए तो उसको हम माइनस कर देते हैं। आप देखिए अगेन वही बात, इसकी डिटेल हमने प्रीवियस की हुई है, ऐसा हम क्यों करते हैं, क्लियर हो की बात। तो अगर आपको एंगल आर्ग्यूमेंट फाइंड करना नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस लेक्चर में देखें, इनफैक्ट इसका एक पूरा लेक्चर डिटेल होगा। देन उसके बाद एक सेकेंड लेक्चर होगा जिसमें हमने बहुत सारी डिफरेंट इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था। अच्छा, अब थर्ड में इसमें हमने देखा था कि थर्ड में हम करते हैं 180 माइनस थीटा करते हैं, और यहाँ पे सेकंड में, और थर्ड में हमने देखा था 180 के अंदर प्लस हम थीटा कर देते हैं। अच्छा, अब बेसिकली देखिए हमारा लाइक इसमें कर है। अब फर्स्ट हमारा x है, x पॉजिटिव है तो इस साइड पे आएगा, y नेगेटिव है तो नीचे, y नेगेटिव नीचे जा रहा है। तो आप देखें एंगल थीटा बेसिकली जो मेरा होगा यहाँ पे माइनस होगा। वैसे एंगल थीटा 60 आया है, लेकिन एंगल थीटा को हमने माइनस में कन्वर्ट करना है अगर हमारा फोर्थ में आ रहा है, क्लियर हो की बात। तो यहाँ पे एंगल हमारा हो जाएगा -60। अब ये हमारा एक्चुअल आंसर आ गया एंगल थीटा का। तो बेसिकली अब ये जो एंगल आया है ये हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी है। प्रिंसिपल क्यों है, क्योंकि ये माइनस हमने प्रिंसिपल की बात की थी, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो 180 और -180 के दरमियान में हो, जो कि ये आर है, तो इसलिए ये प्रिंसिपल भी है। अगर मैं इसके अंदर के मैं -60 के अंदर +2n पाई को ऐड अप कर दूं तो अब ये मेरा प्रिंसिपल नहीं होगा। इनफैक्ट ये भी आपका आंसर ठीक होगा। इनफैक्ट एक और हमने देखा था कि इसको अगर आप यहाँ पे माइनस कर दें, टोटल रोटेशन हमारी ये होती है ना कि अगर मैं 60 को देख रही हूँ कि देखें यहाँ पे ये अगेन वही बात, ये प्रीवियस अच्छे से हमने किया हुआ है कि ये अगर हमारा 60 एंगल है तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये -60 का है तो आपकी रोटेशन जो है वो उलट हो जाएगी। तो इनफैक्ट ये सेकंड यहाँ पे इसमें आ जाएगा, उलट रोटेशन की वजह से यहाँ पे आ जाएगा।
तो माइनस का साइन यही बता रहा है कि रोटेशन जो है इसकी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे हमारा ये 60 आ गया। अच्छा, अब 60 के अलावा यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मेजर करूँ तो बाकी मेरा यहाँ पे टोटल 360 होता है, तो 60 माइनस करें तो टोटल यहाँ पे 300 आ जाएगा। अब कोई स्टूडेंट यहाँ पे -60 लेके आ जाता है जो कि उसने क्लॉकवाइज मेजर किया और माइनस आ गया, और कोई यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करता है जो कि 300 आ रहा है, तो इस एंगल थीटा का आंसर 300 डिग्री भी ठीक होगा। तीनों आंसर इनफैक्ट सेम है, और अगर एक चौथा आंसर भी मैं यहाँ से बना लूँ तो इनफैक्ट वो भी हमारा ठीक होगा कि एंगल थीटा इक्वल 300 डिग्री प्लस 2 एंड पाई अगर मैं लिख लूँ तो ये चारों के चारों जो आंसर्स मैंने लिखे हैं ठीक है। बट इसमें अब इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि हमारे पास इतने सारे आंसर आ रहे हैं तो हम इसमें क्या करें, तो हमने कहा कि अगर आप यहाँ पे जो है एंगल थीटा लेते हैं यहाँ पे 180 और -180 के दरमियान में, तो सबका आंसर सेम आएगा, और उसी को हमने प्रिंसिपल आर्गूमेंट का नेम दिया जो कि हमारा ये आ रहा है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अब अगेन वही बात कि आप प्रिंसिपल लिख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर प्रिंसिपल नहीं लिखते तो इनफैक्ट एंगल जो भी आप पोलर फॉर्म के अंदर यूज़ कर लें इन चारों में से, तो सबका आंसर जो होगा वो सेम होगा, सबका आंसर ठीक आएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, ये तो हो गया हमारा यहाँ पे एंगल थीटा हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल थी इसलिए मैंने सारी डिटेल यहाँ पे अगेन आपको रिवाइज करवा दी, बट बाकी एग्जांपल्स में ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो लेक्चर है वो काफ़ी लेंथी हो जाए। अच्छा, ये तो हमारा हो गया एंगल थीटा हमने फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पे आर को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आर की वैल्यू हमारे पास होती है x² प्लस y का स्क्वायर। तो आर देखिए हमारे पास x कितना था, x की वैल्यू यहाँ पे 1 थी तो 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे y स्क्वायर है, y स्क्वायर था -√3 होल का स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगी तो r इक्वल रूट के अंदर ये 1 हो जाएगा। अब ये माइनस भी यहाँ पे स्क्वायर जो है पॉजिटिव कर देगा तो ये आंसर 3 आ जाएगा, तो √3 + 1 4, तो ये आपके पास आंसर जो है 2 आ जाएगा। मीन्स कि अब यहाँ पे आंसर जो है हमारा आर का जो है वो 2 आ गया। तो जस्ट सिंपल आप इसके अंदर वैल्यूज अगर पुट करें तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा z इक्वल, या इसको यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ कि हमारा z इक्वल, इसको यहाँ से रेज कर लेते हैं कि r की जगह हमने यहाँ पे आप 2 रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे हमारा 2 हो गया इनटू, अब नेक्स्ट हमने लगाना है कोसाइन। अब थीटा की जगह हम यहाँ पे लगा देते हैं 60 को अगर यहाँ पे मैं -60 है इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे ये डिग्री लिखा हुआ है, अगर मैं इसको रेडियन में राइट करूँ तो रेडियन में हमारे पास हो जाएगा -π/6। -60 को हम π/6 भी राइट कर सकते हैं रेडियन के अंदर, 60 जो था हमारा डिग्री में था। अच्छा, प्लस हम यहाँ पे आए, नेक्स्ट ये साइन इनटू, अब थीटा की जगह ये अगेन -π/6 हो गया, ये आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब अगेन वही बात सेम एज इट इज़, यहाँ कोसाइन की जगह आप कोसाइन थीटा एंगल थीटा की जगह ये एंगल भी पुट कर सकते हैं, 300 भी पुट कर सकते हैं, और ये लास्ट वन भी पुट कर सकते हैं। कोई भी आपका आंसर यहाँ पे गलत नहीं कर सकता। क्लियर होगी बात। बट मैं यहाँ पे प्रेफर आपको वो करूँगी ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट, क्योंकि प्रिंसिपल जो होता है वो इनफैक्ट अगर सब बच्चे प्रिंसिपल को फॉलो करें तो सबका आंसर जो होगा सेम आएगा, कोई वहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो ऐसा तो अच्छी बात नहीं है कि कोई स्टूडेंट ऐसे लिख के आ जाए कोई 300। हाँ, अगर पेपर आप एज MCQ सोल्व कर रहे हैं तो इन चारों में से आप देखेंगे जो कि आपको ऑप्शन गिवन है तो उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट बात कि अब यहाँ पे आपने इसको सोल्व नहीं कर देना। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं इसको पुट करने के बाद सोल्व करने बैठ जाते हैं कि कोसाइन -π/6 की वैल्यू पुट करें, तो अगर आप सोल्व करेंगे तो अगेन घूम फिर के इसी पे आ जाएगा, अगेन आंसर जो है आपको यही आ जाएगा, क्योंकि हमने ये इसकी फॉर्म लिखी। आप फॉर्म जो भी राइट करें, जी इंटीजर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा वो अगेन सेम वही ही रहेगा। आप इसको इस फॉर्म में लिखें, जनरल फॉर्म में या पोलर फॉर्म में, दोनों की बात एक ही है। अगर इसको आप सोल्व करेंगे जो वैल्यूज पुट किए हैं तो अगेन आपका आंसर सेम यही आ जाएगा। अच्छा, सेम अब हम फाइंड कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल का। इसमें देखिए हमें जो x की वैल्यू, चले पहले लिख लेते हैं कि z हमें गिवन है -1 + i। तो इसमें देखिए x की वैल्यू हमारे पास -1 है, y की वैल्यू 1 है। अब देखिए बहुत बेहतर चाहिए होगा, आप कॉन्सेप्ट तो ले लिया है, बहुत अच्छे से मेथड भी क्लियर हो गया। वीडियो को पॉज करके बाकी सारी एग्जांपल अगर आप खुद सोल्व करें देन आप इसमें से आंसर्स को चेकआउट कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। वैसे मैं आपको करवा रही हूँ कि देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉडुलस में फाइंड करते हैं। तो एंगल थीटा यहाँ पे ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब y यहाँ पे 1/1 तो अगेन यहाँ पे इनफैक्ट 1 ही आ जाएगा। तो tan थीटा जो है वो आंसर में 1 कब देता है, जब एंगल थीटा हमारा यहाँ पे इक्वल हो जाए 45 के। बट अगेन वही बात, ये हमारा फाइनल आर्ग्यूमेंट नहीं है, हम इसको चेक करेंगे क्वाड्रेंट के अंदर कि देखें फर्स्ट x हमारा नेगेटिव है तो हम इसमें यहाँ इस साइड पे जाएंगे और y हमारा पॉजिटिव, तो ऊपर मीन्स के सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। तो सेकंड में हमारा एंगल थीटा हमें क्या कहता है कि जो आपका एक्चुअल एंगल आया है आप उसको 180 में से माइनस कर दें, तो अब ये आपका फाइनल आर्ग्यूमेंट का आंसर हो जाएगा।
आप 180 को माइनस करें 45 में से तो ये आई थिंक बन जाएगा 135, तो ये डिग्री लगा दें आप। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं इसको, ये डिग्री है, रेडियन में राइट करना चाहूँ तो आपको पता है ये 3π/4 हो जाएगा। पाई की वैल्यू इनफैक्ट 180 होती है। अगर 3 को मल्टीप्लाई 180 करें डिवाइड 4 से करें तो अगेन आप देखेंगे आपको 135 ही मिलेगा। या आप इसको भी पुट कर दें तो ये भी आंसर ठीक होगा, ये भी आंसर ठीक होगा। जस्ट ये इन टर्म्स ऑफ डिग्री है, ये इन टर्म्स ऑफ रेडियन लिखा हुआ है। आप यहाँ पे लिख लें कि ये रेडियन की फॉर्म में है। अच्छा, अब यहाँ से हमारा एंगल थीटा तो आ गया। अब अगेन वही बात, अब ये हमारा जो है 135, अगेन ये प्रिंसिपल है। अगर प्रिंसिपल राइट नहीं करना तो 360 में से -135 कर लें, जो आंसर आए वो आपका जर्नल आर्ग्यूमेंट होगा। 180 -180 के दरमियान क्योंकि ये आ रहा है तो इसलिए हमारा अब डायरेक्ट हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही मिल गया है। तो मैं प्रेफर प्रिंसिपल को करती हूँ, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। डायरेक्ट हम फार्मूला राइट नहीं कर रहे, डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 होल का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो आंसर इनफैक्ट 1 + 1 तो आंसर 2 आ जाएगा रूट के अंदर। अच्छा, तो अब इसका आंसर जो है हमारे पास √2 आ गया और जो एंगल थीटा था वो हमारे पास 3π/4 आ गया। तो इसको जस्ट सिंपल इसके अंदर पुट कर दें तो ये अब आपकी आ गई है पोलर फॉर्म। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास √2 थी इंटू, अब यहाँ पे ये आपका कोसाइन एंगल थीटा कितना था, ये 3π/4 या आप 135 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, प्लस आई साइन इंटू एंगल थीटा की वैल्यू 3π/4। तो अब ये हमारी -1 + i की क्या आ गई है, ये पोलर फॉर्म आ गई है। अच्छा, अब सेम नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। नेक्स्ट एग्जांपल भी इनफैक्ट फर्स्ट वाले की तरह ही है। तो इसके अंदर भी हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि हमारी x की वैल्यू √3 है और हमारी यहाँ पे y की वैल्यू है वो -1 के इक्वल आ रही है। अच्छा, अब हम यहाँ पे tan को फाइंड करें, थीटा को अगर फाइंड करें तो ये tan इनवर्स y होता है। y की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है तो +1 लिखेंगे, y यहाँ पे √3 आ गया। अच्छा, तो एंगल थीटा tan के अंदर मैं क्या पुट करूँ कि मेरे पास 1/√3 आंसर आए। तो आपको पता है एंगल 30 पे जो है tan थीटा में आंसर 1/√3 देता है। तो यहाँ पे हमारा एंगल थीटा क्या आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ इसको रेडियन राइट करूँ तो ये इनफैक्ट π/6 आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पे देखिए ये π/6 नहीं था, इनफैक्ट ये π/3 बनेगा। क्योंकि देखें अगर मैं यहाँ पे 180 को डिवाइड करती हूँ यहाँ पे 6 से, तो हमारा ये 6 यहाँ पे हो गया, 6 3 18 और ये 0, ये 30 हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे 180 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो तब हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो 60 के इक्वल आता है। तो मीन्स यहाँ पे हमारा जो था ये हमने गलत लिखा है, तो इसको आप ठीक कर लें कि हमारा ये π/3 आ जाएगा, ये भी π/3। या आप इसको लिख लें कि इस एंगल को आप लिख लें -60 डिग्री और इस एंगल को आप लिख लें -6 डिग्री, तो दोनों हमारी एक ही बात है। क्लियर होगी बात। तो हम मोस्टली यहाँ पे कोई प्लस माइनस की या इस तरह की डिवीजन की मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप इग्नोर कर जाया करें। जस्ट मेरा पर्पस ये होता है कि मेरा फोकस होता है मैं मेथड आपको क्लियर करवाऊँ, तो मेरा ध्यान ज़्यादा समझाने पे होता है। तो यहाँ पे मुझे अपनी मिस्टेक नज़र आ गई तो मैंने ठीक कर लिया। मे भी कुछ और भी मैं यहाँ पे प्लस माइनस की गलती कर रही हूँ तो उसको आपने इग्नोर कर देना है या खुद ही उसको ठीक कर लेना है। क्लियर हुआ। अच्छा, तो इसका आंसर हमारा मैं वही देख रही थी कि हमारा √3 यहाँ x है और यहाँ पे y √3 है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है इसका आंसर भी π/6 आ जाए, उसका आंसर भी π/6 आ गया। अच्छा, तो अब इसको हम फाइंड करें। अब हमारे जो एक्चुअल है, ये जो आंसर π/6 आया है ये इनफैक्ट हमारा एक्चुअल नहीं है। अब इसको हम फाइंड करेंगे, क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे कि देखिए x हमारा पॉजिटिव है और हमारा y जो है वो नेगेटिव है। तो इनफैक्ट ये भी हमारा किसके अंदर लाई कर रहा है, यहाँ पे 4th में लाई कर रहा है। तो 4th में बेसिकली क्या होता है, जस्ट सिंपल आप उसका साइन चेंज कर देते हैं, ये -30 लिखें या माइनस यहाँ पे π/6 लिखें तो बात एक ही है। अगेन यहाँ पे अगर मैं इसका आर्ग्यूमेंट यहाँ पे इनफैक्ट वो इसमें r फाइंड करूँ तो r भी बेसिकली ये सेम फर्स्ट एग्जांपल की तरह हो जाएगा। रूट के अंदर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आंसर अगेन हमें यहाँ पे जस्ट सिंपल 2 ही दे देगा। तो एंगल थीटा का जस्ट डिफरेंस हमारा आया है क्योंकि यहाँ पे x और y की वैल्यू जो थी वो उलट हो गई है। जो x था वो y बन गया, जो y था वो x बन गया और इनफैक्ट साइन भी उलट हो गया। तो इस वजह से एंगल का डिफरेंस आया है। बाकी ये सेम वही एग्जांपल है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 * कोसाइन। अब एंगल थीटा अगर मैं यहाँ पे -30 लिखूँ बात एक ही है, अगर मैं -π/6 लिखूँ तो तब भी एक ही बात है, प्लस i साइन। अब देखें ये भी बेसिकली हमारा जो एंगल थीटा है ये किसके दरमियान है, ये 180 और -180 के दरमियान है, तो इसलिए ये भी हमारा आर्ग्यूमेंट थीटा जो है प्रिंसिपल है। अच्छा, नेक्स्ट वन एग्जांपल। ये तीनों एग्जांपल बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल हैं। तो इसको देखिए कि हमारा z = 1 है, इसको हम कैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत ही इजी मेथड है, इसको तो आप बगैर सोल्व किए भी कर सकते हैं कि इसमें एंगल थीटा फाइंड करें
और इसमें आप उसकी वैल्यू आर की वैल्यू तो इनफैक्ट यहाँ से बेसिकली बता रही है कि 1 ही आएगी, क्योंकि हमारा जो वाई पार्ट है वो 0 हो रहा है, तो एक्स पार्ट का स्क्वायर प्लस वाई पार्ट का स्क्वायर, तो आंसर देखें 1, तो ये रूट के अंदर 1, अगेन आंसर 1। तो आर तो सिंपल आप इसको देख के ही बता सकते हैं हमारा आंसर 1 आएगा। बेसिकली यहाँ से भी अगर आप आर की वैल्यू फाइंड करें तो हमारा एक्स पार्ट 0 हो गया और वाई है 1 का स्क्वायर, तो अगेन यहाँ से 1 आ जाएगा। सेम इसके अंदर भी ऐसे हो रहा है कि 0 माइनस का है तो -1 का स्क्वायर, अगेन हमें आंसर 1 दे देगा, तो यहाँ से भी 1। तीनों के अंदर हमारा जो आर की वैल्यू है वो 1 ही आ रही है। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे एंगल थीटा को फाइंड करें। तो देखिए एंगल थीटा इस तरह के क्वेश्चंस में कि जिसके अंदर जस्ट रियल पार्ट या जस्ट प्योर इमेजिनरी पार्ट आ जाए तो हम कैसे सोल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। उसको आप tan थीटा में वैल्यूज पुट करके करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेथड हमने कैसे किया था कि देखें x हमारा यहाँ पे 1 हो रहा है, तो x1 देखें यहाँ पे हमारा डिस्टेंस जो है रियल एक्सेस पे यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ देखिए एंगल थीटा हमारा है, अगर मैं यहाँ पे रियल एक्सेस पे फाइंड करूँ तो एक तो एंगल थीटा मेरा यहाँ पे 0 बन रहा है क्योंकि कोई भी लाइन यहाँ पे वो नहीं हो रही, और अगर मैं इसको रोटेशन करके ऐसे फाइंड करूँ तो एंगल थीटा मेरा यहाँ पे 360 बन रहा है। तो दोनों एंगल बेसिकली यहाँ पे सेम होंगे। बट अगर मैं प्रेफर कर रही हूँ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को, तो प्रिंसिपल के लिहाज से मेरा ये वाला आंसर ठीक होगा, क्योंकि जो 0 है वो 180 और -180 के दरमियान में है। 360 जो है वो एक्सीड कर गया, इसको नहीं, इनफैक्ट आप ले भी सकते हैं, ये गलत नहीं होगा, ये भी ठीक है, बट प्रेफर आप करें आर्ग्यूमेंट थीटा प्रिंसिपल को प्रेफर करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कोसाइन, अब हमारा एंगल जो आया था 0 आ गया, प्लस हम यहाँ पे आए साइन 0 लिख देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, अब सेम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं आई का, आई हमारा पॉजिटिव है, तो आई पॉजिटिव अगर मैं देखूँ तो पॉजिटिव आई कुछ यहाँ पे आएगा ना, तो इसका एंगल देखिए हमारा कितना बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है ये 90 डिग्री। तो जस्ट सिंपल आप इसमें 90 पुट कर दें। और अगर दूसरा आप लेना चाह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज था, अगर आप क्लॉकवाइज लेना चाह रहे हैं तो बाकी 270 बजेगा, 270 भी ठीक है, बट यहाँ पे प्रेफर मैं उसको कर रही हूँ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को। तो यहाँ पे ये cos π/2 हो जाएगा, क्योंकि 90 को हम लिख सकते हैं π/2, प्लस यहाँ पे आए साइन ये हो जाएगा π/2 के इक्वल। अच्छा, अब से माइनस के लिए अगर फाइंड करना है तो डायग्राम थोड़ी यहाँ पे रफ हो गई है, इसको यूज़ कर लेते हैं, अगेन न्यू यूज़ कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे माइनस में जाना है, माइनस आई जो है इमेजिनरी एक्सेस, माइनस आई का मतलब -1 जो है वो y का है, तो नीचे जाना है, नीचे जो है y वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे कुछ आएगा। तो यहाँ से एंगल देखें, अब यहाँ पे अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मेजर करूँ तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 270 आ रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज मेजर करूँ तो वो मेरा 90 डिग्री आ रहा है, बट यहाँ पे रोटेशन उलट होने की वजह से मुझे यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये मेरा एंगल जो है माइनस में आ जाएगा, या -π/2 लगा दें। ये एंगल पुट करें या ये एंगल पुट करें, दोनों ठीक हैं, बट जो -π/2 है वो हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, तो इसलिए मैं उसको लिख रही हूँ कि ये हमारा कॉस यहाँ पे पाई था, सॉरी -π/2 था, तो -π/2 प्लस यहाँ पे आए साइन जहाँ पे -π/2 आ गया। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आंसर आपने चेक करना चाह रहे हैं तो अगेन इन वैल्यूज़ को आप वैसे तो मल्टीप्लाई नहीं करते, इन वैल्यूज़ की कोसाइन और साइन की वैल्यूज़ पुट करें इसके अंदर, तो अगेन आप देखेंगे सारे के सारे आपको वही सेम क्वेश्चन ही मिल जाएंगे। इट मीन्स आपने जो यहाँ पे फाइंड आउट किया है तो आपका आंसर जो इक्वल आ रहा है, तो मीन्स आपका जो यहाँ पे फाइंड आउट किया आपका वो मेथड ठीक है, क्वेश्चन आपका गलत नहीं है। अगेन वही बात, में भी कोई मैंने प्लस माइनस की मिस्टेक की हो तो वो आपने ठीक कर लेनी है, मेरा पर्पज़ है मैं आपको मेथड क्लियर करवाऊँ। क्लियर हो की बात, तो इनफैक्ट आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।